हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि अर्थशास्त्र में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो बता दीजिए, यानी फर्स्ट चैप्टर का यहाँ पर फुल सोल्यूशन दे दीजिए। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर दे दीजिए एक वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर वही हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पर देखिए, पहले जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो जो आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती हैं व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण या फिर उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती हैं, ये सभी सम्मिलित होते हैं। तो उपर्युक्त सभी, ये जो आपका 4 नंबर पर ऑप्शन है, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से गाइस डे बाई डे आपको क्लासेस मिलेंगी। और जो आपका अर्थशास्त्र है, अगर आपने लिया है क्लास 12th में, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, पूरी बुक आपको इसी चैनल पर पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, दिया गया है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? माल्थस, एडम स्मिथ, जॉन रोविन्स या फिर जेबीसी। तो यहाँ पर माल्थस जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न है कि आर्थिक क्रिया क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया हम किसे कहेंगे? देखिए, इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। ठीक है, अब ये जो आपका क्वेश्चन है अतलग उत्तरीय प्रश्न में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया क्या है, किस तरह से लिखोगे? उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को, यानी मानव की जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए कैसे साधन होने चाहिए? सीमित साधनों के उपयोग से होता है, उसी को हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। सही ढंग से समझ आ गया? अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, एकदम सही ढंग से इन दोनों प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हम किसे कहेंगे? आप इस तरह से लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई, यानी एक व्यक्ति की जो आय है उसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसकी परिभाषा आप इस तरह से लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए आप लिखोगे एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक अथवा फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया आदि। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी इसको आप कह सकते हो छोटा अर्थशास्त्र। तो इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसकी आय का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। अब इसके जगह अगर यहाँ पर होता समष्टि अर्थशास्त्र, तो व्यक्तिगत आय की जगह क्या हो जाता? राष्ट्रीय आय, यानी पूरे राष्ट्र की आय का अगर अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत जाएगा? वो जाएगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है छोटा अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है बड़ा अर्थशास्त्र, यानी आप कह सकते हो विशाल अर्थशास्त्र। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है आपने समझ लिया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इनमें अंतर क्या है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जाता है और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, एक व्यवस्थित डेफिनेशन बताइए, परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र क्या है इसको देख लेते हैं। आप लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर
आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे कि उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से आप लिख कर आओगे। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यहाँ पर आपने समझ लिया। क्लियर। और ये दोनों क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं और कई बार पूछे भी गए हैं बोर्ड एग्जाम में। क्लियर। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा किस तरह से लिखनी है। आप लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसके उदाहरण हो जाएंगे समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे राष्ट्र की जो बचत है उसका अध्ययन, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि आर्थिक क्रिया के प्रकार बताइए। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया हम किसे कहेंगे आप समझ चुकी हो। अब यहाँ पर देख लीजिए आर्थिक क्रिया के प्रकार क्या हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिखोगे, पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि आर्थिक क्रिया के प्रकार इस प्रकार है या फिर आर्थिक क्रिया के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला आपका कौन सा है, उत्पादन। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि उत्पादन हम किसे कहेंगे, उपभोग क्या है, विनिमय क्या है, पूरा आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं पहले इनको सिर्फ देख लीजिए, उसके बाद इनकी जो डेफिनेशन हो जाएंगी एक एक की यहाँ पर हम देखेंगे। तो आप लिखोगे आर्थिक क्रिया के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है उत्पादन, दूसरा है उपभोग, तीसरा आपका है विनिमय, नेक्स्ट है वस्तु निर्धारण, इसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे साधन कीमत निर्धारण, इसके बाद अगला लिखोगे निवेश। क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए जैसे उत्पादन, उपभोग, विनिमय। अब हम विनिमय किसे कहेंगे, ये क्वेश्चन आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, आप पेपर उठाकर देखना। तो इनकी भी परिभाषा देख लेती हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देख लीजिए उत्पादन किसे कहते हैं। ठीक है, उत्पादन क्या है, आप इसकी जो परिभाषा है आप इस तरह से लिखोगे कि उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है, जैसे दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर कपड़ा सिलना आदि। अब इसको दोबारा से समझिए। देखिए उत्पादन हम किसे कहेंगे, देखिए उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता करना, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। जैसे एग्जाम्पल आप वहाँ पर इस तरह से लिखोगे, जैसे दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर कपड़ा सिलना आदि। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि उत्पादन क्या है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोग क्या है, यानी उपभोग हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए उपभोग क्या है, आप इस तरह से लिखोगे कि उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपभोग किया जाता है, जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि। अब इसको दोबारा से समझिए। देखिए उपभोग हम किसे कहेंगे, आप लिखोगे कि उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए आप लिखोगे कि जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना क्या हो जाएंगे, उपभोग हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप, अगर ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से आप लिखोगे। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप कौन सा आपको तैयार करना है, अगला प्रश्न कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे विनिमय किसे कहते हैं, और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो विनिमय क्या है इसको देख लेते हैं। आप लिखोगे कि विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है।
किस तरह से लिखना है? विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय का मतलब होता है लेन देन, ठीक है, क्रय विक्रय किया जाता है, उसी को हम कहते हैं विनिमय यानी एक्सचेंज। अब यहाँ पर देखिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उनको यहाँ पर आपने देख लिया। क्लियर। अब इसी तरह से गाइस जो आपका सेकेंड चैप्टर है उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न एक क्वेश्चन आप और तैयार कर लेंगे इस चैप्टर से कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, ठीक है, लॉन्ग में आपको तैयार कर लेना है। अब इसी तरह से आपका जो सेकंड चैप्टर है उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।